अब 40 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि सब पा लिया, कुछ बचा ही नहीं है। तो आजकल उसके थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों को सुसाइड करने का मन होता है, जीवन में इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लगती, जल्दी से हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल और ये जो सारी चीज़ें हैं उनको उनकी लिमिट में ही रखा जाए। भाई आपकी व्यक्तिगत कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची है। आप इतने गुलाम हो गए हैं कि फ़ोन के बगैर या ये डिजिटल चीज़ों के बगैर या इंस्टा के लाइक या बाकी प्लेटफ़ॉर्म के लाइक और फॉलोअर्स के आपके हार्ट बीट्स ऊपर नीचे कर देते हैं। अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ, क्योंकि जब आप टूट जाते हो, आप मुसीबत में होते हो, आपकी फैमिली ही आपके साथ आएगी। आजकल मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि एआई से लोग अपने दिल की बातें शेयर करने लगे हैं। एआई से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे हैं और एआई आपको जवाब देता है कि अच्छा आप ये करो, आप वो करो, आप ये मत करो। हद हो गई। तो इतना भी मत आप मशीन बन जाओ। ऑफ कोर्स आप अपनी माँ से बात करो, पापा से बात करो, भाई-बहन से बात करो, फैमिली से बात करो, अच्छा दोस्त बनाओ। डिजिटल है, ज़माना है, चल रहा है, लेकिन परिवार भी है। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज कुसुम जी कहाँ पहुँच गई? आज कुसुम जी पहुंच गई है एक डिफरेंट टाइप की एजुकेशन एक्सपो में, और क्योंकि उर्वशी को पहुंचना था एंड काफ़ी डिफरेंट माहौल है, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं और हमारी शूटिंग की जो घर से सेट, सेट से घर की लाइफ है, उससे कुछ आज हट के अलग एक्सपीरियंस करने वाली है उर्वशी यानी आपकी कुसुम। या आज ये सब देखने के बाद कहीं न कहीं रियलाइज़ होता है कि जब आप पढ़ाई किया करती थी तब का माहौल और आज का दौर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। कुछ कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि जितना बदलाव आया है, चाहे वो डिजिटलाइज़ दौर हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है कि बचपन में ना नटराज पेंसिल होती थी और बहुत लिमिटेड मिलती थी हमें घर में कि भाई ये पेंसिल को अच्छे से यूज़ करना है। तो उसको अच्छे से छिल-छिल के यूज़ करते थे, थोड़ा-सा इतना सा बचता था तो भी उसको यूज़ करते थे। हमें हर चीज़ की वैल्यू होती थी, वो इरेज़र, वो नटराज का पेंसिल या पेन या हमारी नोटबुक्स, तो हर चीज़ का एक कीमत था, वैल्यू था। आज देखो इतने सारे ब्रांड्स हैं, मतलब अगर स्कूल मिस कर दिया तो उस टाइम पे लोगों से माँगने पड़ते थे नोट्स कि भाई कुछ दे दे, कितना उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। लेकिन आज देखो सब कुछ अवेलेबल है। जब मैं पढ़ रही थी तब एक बुक आती थी, बिकॉज़ लिटरेचर में मैंने एमए किया है, तो हमारे पास एक बुक आती थी, उसकी ज़ेरॉक्स निकलवाते थे या तो वो एक बुक हमारे दोस्तों में घूमती रहती थी। आज लगता है कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन कहीं न कहीं जो हम गूगल पे फट से सर्च कर सकते हैं कि ये राइटर ने क्या किया, उसका पूरा हमें डिटेल मिल जाता है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो एक क्लिक पे मिल जाता है। लेकिन कहीं न कहीं अब लोगों में वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आजकल बच्चे, मैंने सुना है, अक्सर एक चीज़ बार-बार बोलते हैं, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, 7th का, 8th का, मैं बोर हो गया, मैं बोर हो गई। बोर, 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 क्यों भाई? क्योंकि आपको जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता था, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इतनी सारी किताबें पलटनी पड़ती थी। अब पलटना ही नहीं पड़ता, कोई मेहनत ही नहीं है, एक क्लिक अवे फट, 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 फट पढ़ लिया। यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, पढ़ना नहीं है तो सुन लिया। मतलब आप ट्रैवल करते हो तो सुनते रहते हो। तो अभी ज्ञान इतना ईज़िली आपको मिल गया है कि वो ज्ञान की वैल्यू ख़त्म हो गई है। मतलब अब जानना कुछ बचा नहीं है, जीवन में वो वल्नरेबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब 40 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि सब पा लिया, कुछ बचा ही नहीं है। तो आजकल उसके थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों को सुसाइड करने का मन होता है, जीवन में इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लगती, जल्दी से हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है, कुछ पाने को नहीं बचा वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल और ये जो सारी चीज़ें हैं उनको उनकी लिमिट में ही रखा जाए, कुछ खुद से मेहनत की जाए। आज भी मेरे घर में लाइब्रेरी है, मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं पढ़ने के लिए प्रेरणा देती हूँ मेरे बच्चों को, लोगों को कि पढ़ो। आज भी मैं गिफ्ट में किताबें देती हूँ ताकि लोग पढ़ें, कम से कम देखें, एक बार तो नज़र जाएगी और कुछ पढ़ेंगे। पर हाँ, आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे ज़माने में ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई माहौल होगा या ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म होगा, हमें हमें कुछ अपनी भी चीज़ें प्रेज़ेंट करने का मौका मिले, ऐसी कोई जगह होगी। लेकिन आज चलो ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म है, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा होना चाहिए। ये हिमानी जी का एक थिएटर का एक प्ले था, तोता मैना की कहानी, और हिमानी जी काफ़ी व्यस्त थी, आउट ऑफ कंट्री थी, और मुझे ओवरनाइट रिप्लेसमेंट करना पड़ा था कि क्योंकि शो पूरा टिकट सोल्ड आउट, पूरी टिकट्स हो गए था, हाउसफुल था शो। और मैंने बोला कि मैं 4 दिन में हिमानी जी को कैसे, मतलब उनके
ढांचे में ढलना इम्पॉसिबल है। तो मैंने उनको वही बोला कि अरे बाप रे, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैं कैसे करूँगी। और तब मैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो दिल से दिल तक कलर्स पे आता था वो शो कर रही थी, और उसकी शो की व्यस्तता में मतलब मैंने कंप्यूटर पे उनको देखा था, लैपटॉप पे देखा था कि कैसे ब्लॉकिंग है, वो क्या कर रही हैं। तो 4 दिन लगातार मैं उन्हीं को देखे जा रही थी। जब भी शॉर्ट में से बीच में से ब्रेक में मुझे टाइम मिलता था, लैपटॉप खोल के मैं उनको देखा करती थी कि अच्छा मैम ने ऐसे चला है, वैसे चला है और ऐसे मुझे करना है। लेकिन एक मोमेंट में मिस कर रही थी, मुझे सीटी बजाना नहीं आता था, और हिमानी जी का वो जो सीटी बजाने वाला चंक था उसमें बहुत मतलब ऑडियंस खुश हो जाते थे, क्लैपिंग मिलते थे उनको। तो मैंने अभी भी मैम को वही बोला कि पता है मैंने कर तो दिया, लेकिन आपका सीटी बजाने वाला मुझसे नहीं हुआ, तो वो थोड़ा-सा ऊपर नीचे करना पड़ा उन लोगों को स्क्रिप्ट में। लेकिन उनको मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सीनियर हैं और बहुत सीखने वाली बातें हैं, क्योंकि जब मैं उनको देख रही थी लैपटॉप पे उनके ब्लॉकिंग्स और स्टेज प्रेजेंस, काफ़ी सीखने को मिला। और आज देखो साथ में रूबरू उनको मिलने का मौका भी मिल गया, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। यस, उनके ब्लेसिंग्स लेने का मौका मैं कैसे चूक जाऊँ। तो उनके हाथ को मैंने किस कर लिया, बिकॉज़ गाल पे तो भी मेकअप ख़राब हो जाता, और इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं थी इतने सीनियर को मैं ऐसे एकदम से उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो काफ़ी मैं खुश थी, मैं मतलब काफ़ी हद तक खुश थी कि चलो फाइनली उनको मिलने का मौका मिला। आज तक उनकी बातें सुनी थी और आज उनको मिल लिया। लास्टली क्या कहना चाहोगे, इतना डिजिटलाइज दौर हो चुका है सब कुछ, आप मोबाइल में पूरी दुनिया है, और ऐसे में कैसे लाइफ इतनी इजी हो गई है, या फिर इसका कुछ इफेक्ट भी है लाइफ पे? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। हर चीज़ 100% अच्छी नहीं होती और हर चीज़ 100% बुरी नहीं होती। डिजिटल ज़माना है, उसके लिए हमें कभी नहीं पता था कि कोविड आएगा, कोरोना आएगा और उस टाइम पे हम ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएँगे। और इतने सारे बच्चे जो घर बैठ के काफ़ी कुछ सीख लिया, टीचर्स ने भी सीखा। तो हर सिचुएशन हमें सिखाती है, और डिजिटल ने तो लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया है। पहले जैसे मेरी ही बात करूँ तो शूटिंग में मुझे कुछ चीज़ें बिज़ी होती थी तो नहीं मिलती थी, शॉप बंद हो जाती थी, घर पहुँचो। लेकिन आज देखो इतने सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप घर बैठे जो चाहे मँगवा सकते हो। जीवन बहुत आसान हो गया है, लेकिन जीवन में भागदौड़ भी इतनी बढ़ गई है। तो एक चीज़ जो मुझे खटकती है डिजिटल की, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थैंक्स टू दिस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कि मैं ज़ूम और गूगल मीट, इनकी वजह से मैं हिंदू धर्म एंड फ़िलॉसफ़ी पे मास्टर्स कंप्लीट कर पाई। मेरे शूटिंग के बिज़ी लाइक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में, जहाँ पे 28 दिन हम लोग ब्लॉक्ड ही रहते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन की वजह से पढ़ाई पॉसिबल है। अगर हम ऑनलाइन नहीं जा पाए तो उसके वीडियोज़ मिल जाते हैं और हम देख लेते हैं कि भई क्या पढ़ाया क्या नहीं, और काफ़ी चीज़ें हमें यूट्यूब में भी मिल जाती हैं। लेकिन जो मुझे चीज़ खटकती है, यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा जो देश है, वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्ब भावना, फैमिली की जो एक बॉन्डिंग होती है, वो बुरी तरह से मिस हो गई है। आज हम कोई भी फंक्शन में जाते हैं या फैमिली में भी 4 मेंबर हैं, तो रात को अगर चारों 4 इकट्ठे होते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे, खाना खाएँगे, तो भी कहीं न कहीं फ़ोन बजता है, फ़ोन देख लेते हैं। पूजा कर रहे हैं तो फ़ोन बजता है, फ़ोन देख रहे हैं, बेचारे भगवान भी साइड में रह जाते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देती हूँ कि टॉयलेट में भी लोग फ़ोन लेके जाते हैं। भाई, आपकी व्यक्तिगत कोई पर्सनल लाइफ़ ही नहीं बची है। आप इतने गुलाम हो गए हैं कि फ़ोन के बगैर या ये डिजिटल चीज़ों के बगैर या इंस्टा के लाइक या बाकी प्लेटफ़ॉर्म के लाइक और फॉलोअर्स के आपके हार्ट बीट्स ऊपर नीचे कर देते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए हम नहीं हैं, हमारे लिए ये हैं, तो जितना उनकी हद है उतना ही यूज़ करो। अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ, क्योंकि जब आप टूट जाते हो, आप मुसीबत में होते हो, आपकी फैमिली ही आपके साथ आएगी। अगर आप अपने परिवार से बात नहीं करेंगे, तो लोग आपको सपोर्ट कैसे करने आएँगे? आजकल मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि एआई से लोग अपने दिल की बातें शेयर करने लगे हैं, एआई से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे हैं, और एआई आपको जवाब देता है कि अच्छा आप ये करो, आप वो करो, आप ये मत करो। हद हो गई। तो इतना भी मत आप मशीन बन जाओ कि आपकी संवेदना भी आपको मशीन को बतानी पड़े। आपके पास आपकी माँ है जिनको आपको 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया, आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया। ऑफ़ कोर्स आप अपनी माँ से बात करो, पापा से बात करो, भाई-बहन से बात करो, फैमिली से बात करो, अच्छा दोस्त बनाओ। डिजिटल है, ज़माना है, चल रहा है, लेकिन परिवार भी है।